नेपाल में एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चल रहा है। पॉलिटिशियंस फेल हो गए, अब राजा ही एकमात्र सॉल्यूशन है। चलिए इमोशंस साइड पर रखते हैं और सच्चाई को सही तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। 2008 के बाद नेपाल में 10 से ज़्यादा सरकारें बदली। लीडरशिप में रहे केपी शर्मा ओली, पुष्पा कमल दाहाल, शेर बहादुर देउवा। लगातार बदलती सरकारों ने पॉलिसी कंटिन्यूटी को कमज़ोर किया, निवेश प्रभावित हुआ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अनस्टेबल रही। अब इकोनॉमिक्स डाटा देखिए, नेपाल का जीडीपी लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर के बीच है। पर कैपिटा इनकम करीब $16 है। ग्रोथ रेट तकरीबन 4 से 5% के बीच है। ये कोलैप्स नहीं है, लेकिन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा रेमिटेंस पर निर्भर है। युवा बेरोजगारी करीब 20% के आसपास है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार नेपाल का करप्शन स्कोर तकरीबन 34 आउट ऑफ 100 है। ये सब एक बात क्लियर करते हैं, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस सीरियस हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, करप्शन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं, ना कि केवल एक इंसान। क्या मोनार्की करप्शन ख़त्म कर देगी? अगर हम इतिहास देखें, रिकॉर्ड्स कोई गारंटी नहीं देते। अगर एंटी करप्शन बॉडी वीक है तो राजा के दौर में भी वही ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। फेस बदलेगा लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो नेपाल का रियल कोर इशू क्या है? चलिए इसे आसानी से समझते हैं। वीक इंस्टीट्यूशन, कमज़ोर जुडिशरी सिस्टम, वीक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन सिस्टम, अनस्टेबल पॉलिसी मैकेनिज्म, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यह सिस्टम से आता है, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं। अगर इंस्टीट्यूशन वीक रहेगा तो चाहे राजा हो या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, रिजल्ट सिमिलर ही मिलेगा।